जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोमवार से पवित्र सावन मास का शुभारंभ हुआ। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिहाज से पवित्र माने जाने वाले इस माह में पूरे एक माह श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए उन्हें रिझाते हैं तथा मन की मुरादें पूरी करते हैं। हर वर्ष की श्रावण मास की शुरुआत पर तथा श्रावण मास के पहले सोमवार को बाबा भोलेनाथ के मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है, लेकिन इस वर्ष संयोग से पहला ही दिन सोमवार को होने के बावजूद कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में अपेक्षाकृत श्रद्धालुओं की भीड़ कम दिखाई दी। मंदिरों में केवल औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत श्रद्धालुओं को सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की तथा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हुए देश दुनिया को कोरोना संक्रमण से शीघ्र मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। उधर मंदिर पुजारियों की ओर से बाबा भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए ओम नमः शिवाय का महामंत्र का उच्चारण किया। मालूम हो कि मंदिर में पूजा अर्चना के लिए फिलहाल रोक है। ऐसे में कोरोना को देखते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए हर बार की तरह इस बार भीड़-भाड़ दिखाई नहीं दी। सरकार की ओर से अभी तक मंदिरों में पूजा अर्चना को लॉकडाउन के दायरे में ही रखा है। शाम सुबह केवल पुजारियों की ओर से ही पूजा अर्चना एवं आरती के कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। मंदिरों को भक्तों के लिए खोला नहीं गया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में सरकार ने छूट दे दी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में शिवालयों में सोमवार को पूजा अर्चना एवं दुग्धाभिषेक तथा जलाभिषेक के कार्यक्रम किए जा सकेंगे, लेकिन इसमें भी सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी होगी। शहर के चांकता रोड गहलोत कॉलोनी में विगत कई महीनों से चले आ रहे आम रास्ता विवाद को सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। आम रास्ते का विवाद नहीं सुलझने के कारण गहलोत कॉलोनी की ओर से जाने वाले क्षेत्रवासियों तथा अन्य राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से प्रकरण पर ध्यान नहीं देने के विरोध स्वरूप सोमवार को गहलोत कॉलोनी के निवासियों ने पार्षद वेदराज भाटी के नेतृत्व में नगर परिषद पहुंचकर आयुक्त के नाम में ज्ञापन दिया तथा शीघ्र ही इस विवाद को सुलझाने की मांग की। साथ ही आगामी दिनों में समस्या का समाधान नहीं होने की सूरत में क्षेत्रवासियों की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्षद वेदराज भाटी ने बताया कि लंबे समय से गहलोत कॉलोनी के आम रास्ते को लेकर क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर कभी आयुक्त के पास तो कभी तहसीलदार के पास गए, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। भाटी ने बताया कि विगत दिनों नगर परिषद तथा तहसील प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को लेकर नापचोप किया गया, लेकिन अतिक्रमी के मौके पर नहीं पहुंचने के कारण सही तरीके से नापचोप नहीं हो पा रहा है। सोमवार को परिषद पहुंचे क्षेत्रवासियों ने आयुक्त को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्रवासियों की ओर से आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में गौरीशंकर भाटी, नानक राम गहलोत, जयप्रकाश चौहान, जगदीश गहलोत, सुरेश गहलोत, राजेश गहलोत, सचिन गहलोत, रघुनंदन सिंह तथा तेजकरण आदि शामिल थे। ज्ञापन देने से पूर्व क्षेत्रवासियों ने कार्यवाहक आयुक्त चिराग गोयल के जवाजा जाते समय कुछ देर के लिए घेराव कर अपनी समस्या से रूबरू करवाया, जिस पर उन्होंने जवाजा से वापस आकर शीघ्र ही समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इसके लिए फरवरी माह से कार्रवाई चल रही है। फरवरी माह से नगर परिषद, तहसीलदार, एडीएम साहब सबको हम ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन के बावजूद कोई सुनाई नहीं हो रही है और नापचोप होकर के नगर परिषद कमिश्नर जैन साहब अपने कपिल जी गोरा को अवगत करा दिया, नापचोप सारा बता दिया है। इसके लिए हम दर दर घूमते फिर रहे हैं, कभी तहसील जा रहे हैं, कभी नगर परिषद में जा रहे हैं और उसमें टालम टोल किया जा रहा है। अच्छा, प्रशासन से निवेदन है हमारी शीघ्र से कार्रवाई को अंजाम देकर आम जनता को राहत प्रदान कराएं और आम रास्ता खुलवाने का कृपा करें। अभी मीटिंग में गए, उन्होंने कहा घंटे 2 घंटे में आ रहा हूँ, हाथों नोटिस देकर के हाथों तुरंत आज की आज कार्रवाई करेंगे हम और रोड को मुक्त कराएंगे, अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। तो पब्लिक धरने में बैठ जाएगी, आंदोलन से बैठ जाएगी, हंगामा होगा, इसकी समझ जबरदस्त प्रशासन। कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन के दौरान 3 माह की अवधि के बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर भाजपा देहात की ओर से सोमवार को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर बुत्रा के सानिध्य में तहसीलदार के मार्फत दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना संक्रमण के चलते देश में घोषित लॉकडाउन के दौरान जनमानस के काम धंधे, बेरोजगार चौपट हो गए और दूसरी ओर राज्य सरकार उपभोक्ताओं को बिजली खपत के भारी भरकम बिल थमा दिए हैं। बिजली के बिलों की राशि इतनी ज्यादा है कि आम आदमी के बूते में इस राशि को भरना मुश्किल हो गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि बिजली कंपनियों ने मार्च 2020 के बिल की तुलना में अप्रैल माह के बिल में 40 पैसे से लेकर
95 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की है, जिसके कारण उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार बढ़ गया है। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से 2 माह के विद्युत बिल स्थगित करने की घोषणा की थी और इसके लिए केंद्र सरकार ने विद्युत कंपनियों को 9,000 करोड़ देने की घोषणा की है, लेकिन विद्युत कंपनियों द्वारा 3 माह का बिल एक साथ प्रेषित कर उपभोक्ताओं के सामने संकट पैदा कर दिया है। ज्ञापन में भाजपा पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से लॉकडाउन की अवधि के दौरान किए गए उपभोग की बिल राशि माफ करने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने पानी बिजली जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है सरी के नारे लगाए। इस दौरान भाजपा देहात जिलाध्यक्ष बुतरा ने राज्य सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार को जन विरोधी सरकार बताया। ज्ञापन देने के दौरान भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बुतरा, रामावतार लाटा, नरेश मित्तल, रवि चौहान, दिनेश भाटी, ललिता जालान, रेखा सोनी, प्रीति शर्मा, रमेश व्यास, देवकी नंदन शर्मा तथा नटवर अरोड़ा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व सदस्य शामिल थे। जहाँ केंद्र सरकार ने राहत की झड़ी लगा रखी है, वहीं राजस्थान सरकार बिजली को लेकर कर जिस तरीके का खेल खेल रही है उससे आम आदमी त्राहिमाम है। अप्रैल के बिलों के अंदर जिस तरीके से मार्च के बाद अप्रैल के बिलों में 40 पैसे से लेकर 90 पैसे यूनिट तक चोर छिपे पीछे के दरवाजे से जो रेट बढ़ाई है और उसके साथ साथ जो स्थायी शुल्क है उस स्थायी शुल्क को भी दुगना तिगना क्या पता कितना किया है, उससे बिलों में जो बिल आए हैं उस यूनिट के अलावा उन्होंने बिल भी अनुमानित बना करके इतने ज़्यादा बिल बढ़ा दिए हैं कि कहीं जनों की तो हालत इतनी पतली हो गई कि वो ये कहे कि हम बिल भरें या आत्महत्या करें। ऐसी परिस्थिति में हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि इन बिलों को दुरुस्त करते हुए और जो बढ़ाई हुई रेटें हैं उसको वापस लेते हुए अप्रैल, मई और जून 3 माह के बिलों को माफ़ करे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इन विद्युत कंपनियों को इस बात लिए की है ताकि वो अपने घाटों से उबर सके, लेकिन राज्य सरकार इस बारे में ध्यान नहीं दे रही है। आज का ये जो ज्ञापन है, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, ये पूरे अजमेर जिले के अंदर और राजस्थान भर के अंदर हम मंडल स्तर पर ये ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि आप चेतें और इस पर कार्रवाई कर आम जन को राहत दिलाएं। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों के साथ वीसी की गई। राज्य सरकार की ओर से की गई वीसी में सीएम अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा तथा स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने भाग लिया। नगर परिषद प्रशासन की ओर से भी परिषद सभागार में ऑनलाइन वीसी की व्यवस्था की। वीसी में नगर परिषद के सभी सफाई कर्मचारियों तथा जमादारों के साथ साथ परिषद कर्मचारियों ने भी भाग लिया। वीसी के दौरान प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान सफाई कर्मचारियों की सेवाओं की सराहना की। साथ ही यह भी कहा कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, अतः सावधान व सजग होकर अपने कार्य को अंजाम दे और संक्रमण से बचते हुए दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात की ओर से सोमवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बुतरा के सानिध्य में सातपुलिया स्थित केशरचंदन गार्डन में आयोजित कार्यक्रम के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए माल्यार्पण किया गया तथा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन चरित्र तथा जनसंघ की स्थापना में दिए गए सहयोग तथा समर्पण पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान रामावतार लाटा, नरेश मित्तल, रवि चौहान, दिनेश भाटी, ललिता जालान, रेखा सोनी, प्रीति शर्मा, रमेश व्यास, देवकी नंदन शर्मा, नीरज घावरी, अनिल जांगीर, शिव प्रकाश सामरिया, राजेंद्र बागड़ी, तारा सिंह तथा नटवर अरोड़ा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व सदस्य शामिल थे। शहर में जहां एक और कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं अब प्रदेश के अन्य जिलों में निवास करने वाले 52 निवासी लोगों के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी आ रही है। जानकारी मिली है कि सोमवार को जयपुर में मिले कोरोना पॉजिटिव लोगों में 2 लोग 52 निवासी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से जयपुर में ही निवास कर रहे हैं। उधर सोमवार को गणेशपुरा अंबेडकर छात्रावास स्थित कोविड केयर सेंटर में 5 कोरोना पॉजिटिव लोगों की उपचार के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्चार्ज लोगों में कसाई
मोहल्ला, साकेत नगर तथा प्रताप नगर क्षेत्र के रोगी शामिल है। जानकारी मिली है कि सोमवार को डिस्चार्ज होने वाली एक महिला का जन्मदिन था। इस मौके पर सेंटर पर महिला का जन्मदिन मनाने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। सेंटर पर उपचाररत लोगों ने सेंटर की व्यवस्थाओं पर संतोष प्रकट करते हुए चिकित्सकों के सेवा कार्यों की सराहना की है। सोमवार को 5 लोगों के डिस्चार्ज होने के बाद अब सेंटर पर मात्र 8 लोगों का उपचार चल रहा है। उधर ब्यावर से अजमेर के लिए रेफर किए गए तो लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मालूम हो कि शहर में रविवार को 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 2 युवक छावनी क्षेत्र से, एक सूरजपुर गेट क्षेत्र तथा एक कोरोना पॉजिटिव सर्वेश्वर नगर निवासी शामिल है। इसी प्रकार शहर के स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के प्रबंधक RK रोचिया का भी रविवार को जयपुर में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि रोचिया के फेफड़ों में संक्रमण था तथा वे कोरोना पॉजिटिव थे। तबीयत खराब होने के बाद वे 21 जून से ही जयपुर में उपचाररत थे। ब्यावर में उन्होंने 9 जून को ज्वाइन किया था। बैंक की मुख्य शाखा में 11 जून से कर्मचारियों के पॉजिटिव आने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसी दौरान मुख्य प्रबंधक RK रोचिया का भी 11 जून को सैंपल लिया गया था। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के साथ साथ PG के विद्यार्थियों की परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लेते हुए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए सोमवार को NSUI संगठन के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने ST कॉलेज प्राचार्य से मुलाकात करते हुए उक्त निर्णय का स्वागत करते हुए राज्य सरकार व प्राचार्य का धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस दौरान संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने संगठन की उक्त मांग, कोरोना संक्रमण तथा विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए सराहनीय कदम उठाया है, जिससे प्रदेश के सैकड़ों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने गुरु पूर्णिमा पर्व भी मनाया। इस दौरान सभी ने समस्त गुरुजनों को पैन तथा श्रीफल भेंट किए तथा दुपट्टा पहनाते हुए चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लिया। इस दौरान छोटूलाल माली, शैलेंद्र साखला, राजवीर सिंह, आयुष मुद्रा, राजपाल गहलोत, दुष्यंत दयाशंकर, हर्षित शर्मा, राहुल, वरुण, भरत, ईश्वर, राजवीर तथा जेतवा आदि शामिल थे। शहर की मिल कॉलोनी स्थित वार्ड संख्या 7 में सोमवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। पूर्व उपसभापति जयसिंह राजपुरोहित के सानिध्य में मिल कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वार्डवासियों ने डॉक्टर मुखर्जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्य वक्ता राजपुरोहित ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुखर्जी ने जिस वृक्ष की स्थापना की थी वह आज विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा हो चुका है। आज इस वृक्ष की जड़ें इतनी मजबूत है कि इसे कोई हिला नहीं सकता। इस मौके पर सभी वार्डवासियों ने राजपुरोहित की प्रेरणा से क्षेत्र में पौधारोपण करते हुए उनके संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम को ईश्वर तंवर, देवेंद्र शर्मा तथा डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व सभापति रेखा जटिया, पूर्व पार्षद ज्ञानदेव झंवर, ईश्वर तंवर, कन्हैयालाल पेंटर, महेंद्र सिंह गोट, पार्वती जागृत, विनोद खाटवा, कुशाल डागर, विनोद डागर, राहुल सिंह राजपूत, कर्णपाल सिंह, वरिष्ठ नागरिक, गोविंद सिंह राजपुरोहित, जगदीश तथा जसराज शर्मा सहित अन्य वार्डवासी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई के निर्देशानुसार व प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष व मसूदा विधायक राकेश पारीक की अनुशंसा पर राजस्थान के यंग ब्रिगेड सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने करण जोशी को ब्यावर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। जोशी की नियुक्ति पर अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, चवाजा ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पंवार, सेवा दल जिला अध्यक्ष CP शर्मा, सोमदेव साहू, अशोक पंडित, चेतन, लोकेश बिजोली, अजय जोशी, अरविंद भटनागर, सुनील साहू, पंकज, फतेह सिंह साहू, मगन सोलंकी, किशोर जोशी, मदन सामरिया तथा नितेश तंवर आदि ने जोशी का माला पहनाकर स्वागत करते हुए हर्ष व्यक्त किया है। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में तो सार्वजनिक रूप से अभिषेक के कार्यक्रम नहीं हुए, लेकिन श्रावण मास के पहले सोमवार को इंद्रदेव ने बरसात कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। सोमवार शाम को 4 बजे करीब तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ। तेज हवाओं के चलते एक बारगी तो ऐसा लग रहा था जैसे हवाओं ने बरसाती बादलों को उड़ा लिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद झमाझम बरसात का दौर शुरू हुआ। करीब पौन घंटे तक चली रिमझिम बरसात के माध्यम से इंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। शाम के समय हुई बरसात के बाद मौसम खुशनुमा हो गए तथा दिन भर की उमस से शहर वासियों को राहत मिली। बरसात के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी निकासी के अभाव में नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा।
शहर में सोमवार को कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आई। अस्पताल प्रशासन को सोमवार को मिली 44 जांचें नेगेटिव आई है, जबकि 72 लोगों की जांच रिपोर्ट पेंडिंग चल रही है। सोमवार को 72 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं। शहर में लगातार सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सोमवार को 1809 घरों का सर्वे किया जाकर 4571 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। एक एचपीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के अनुसार सोमवार को एक व्यक्ति को होम क्वारंटीन किया गया है। इसी प्रकार सोमवार को 8 लोगों ने 14 दिन तथा 34 लोगों ने 28 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है। शहर में पिछले कुछ समय से चोरों का बोलबाला बना हुआ है। लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देकर लाखों की नकदी एवं जेवर पार कर रहे हैं, जिसके कारण शहरवासियों की नींद उड़ गई है। चोरी की बढ़ती वारदातों के बाद भी पुलिस इसे गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके कारण चोरों के हौसले बुलंद है। कोरोना संक्रमण के बाद जैसे ही लॉकडाउन में छूट मिली, शहर चोरों के निशाने पर आ गया है। आज यहाँ तो कल वहाँ लगातार चोरियों की घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन पुलिस को फिलहाल चोर गिरोह के बारे में कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। शनिवार की रात में विजयनगर रोड सेदरिया स्थित हरिओम कॉलोनी निवासी मोहम्मद हुसैन कुरैशी के मकान में किराएदार रहने वाले शमसुद्दीन पुत्र अल्लाह नूर के यहाँ चोरों ने वारदात को अंजाम देकर 12,000 की नकदी सहित करीब 2 तोला सोने सहित आधा किलो चांदी के जेवर चुरा ले गए हैं। बताया गया है कि मकान सूना था। किराएदार शमसुद्दीन 4 दिन से बाहर था। रविवार को सुबह जब घर लौटे तो घटना की जानकारी मिली। मामले में पुलिस को सूचना दी गई है। इसी प्रकार दिनेश पुत्र माणक साहू के गणेशपुरा रोड स्थित निर्माणाधीन मकान में घुसकर वहां एक कमरे का ताला तोड़ा तथा वहां पर रखी मार्बल कटिंग एवं अन्य काम आने वाली मशीनें ले उड़े, जिनकी कीमत करीब 15,000 से अधिक है। साहू ने भी मामले में सिटी थाना पुलिस को लिखित रिपोर्ट पेश की है। मालूम हो कि शहर में 29 जून को विजयनगर रोड चौहान कॉलोनी अन्नपूर्णा नगर स्थित एक मकान से करीब 5 लाख से अधिक का माल ले उड़े थे। इसी प्रकार 1 जुलाई को पुराने मसूदा रोड स्थित एक मंदिर से दान पात्र सहित अन्य सामान चोरी हो गए। 2 जुलाई की विजयनगर रोड स्थित संतोषी माता कॉलोनी एवं 3 जुलाई कुमावत कॉलोनी में चोरों ने मकानों को निशाना बनाकर लाखों का माल पार किया था। 4 जुलाई को भी करीब 1 लाख से अधिक का माल पार हुआ था। चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर शहर के लोगों की रातों की नींद हराम हो गई, लेकिन पुलिस चोरों की गिरबान तक पहुंचने में फिलहाल असफल है। मैं गांव गया होता 1 तारीख को, आज आया यहाँ पे तो आके देखा तो मेन गेट का अंदर ताला लगा होता और अंदर कोई चोर कूद के और मेरे अंदर से सामान लेके सारा पेटी में से मेरी औरत के जेवरात सोने चांदी के और 7,000 रुपये केस थे पेटी में पड़े थे और एक गुडलक में 5,000 रुपये के करीब पड़े थे। वो गुडलक ले गए और सारा सामान ले गए। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। सोने मकान पे लोगों ने ताला तोड़ा। हमारे यहाँ पहले भी चोरी हो चुकी है। 1 अप्रैल को लॉकडाउन में सरकार को पुलिस को हमने ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में हमने रिपोर्ट भी लिखाई थी। उसमें हमारे बली पार्टी है और हमारे चौकटे वगैरह थी, जो लगी हुई चौकटे वो भी हमारे यहाँ से उठा के लेके चले गए। और बीते रात को कल भी चोरों ने हमारे घर को निशाना बनाया है। हमारे यहाँ से जो खाती के सामान थे और बली पट्टी का आइटम थे और सरिये वगैरह थे, सरियों का सामान था और हमारे जो कारीगर हैं उनके सामान थे, वो सारे सामान यहाँ से उठा के लेके गए। नारी शक्ति संगठन ब्यावर द्वारा प्रत्येक महीने के पहले रविवार को भारत माता की आरती के क्रम में भारत माता की आरती की गई। आरती में सभी सदस्यों ने मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर अनलॉक 2 के नियमों की पूरी पालना करते हुए सुबह 6 बजे आरती की। भारत माता की आरती करते हुए सभी सदस्यों ने मां भारती से विश्व को वैश्विक महामारी कोरोना से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। अध्यक्ष ममता गुप्ता के अनुसार रविवार को गुरु पूर्णिमा के मौके पर सभी सदस्यों ने अपने गुरुदेव को मनाते हुए आरती के बाद गुरु वंदना भी की। आरती में नारी शक्ति संगठन के सुशीला कुमावत, पूजा सामरिया, अश्विन झालानी, लक्ष्मी देवी शर्मा, अजय गुप्ता, शैलेंद्र कुमावत, संजय घिया, राजेंद्र शर्मा, भगवान साखला, प्रेम नारायण राठी, अतिन राठी तथा हीराराज सहित भागवत परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर रविवार को शहर के रामद्वारा में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन यह कार्यक्रम केवल औपचारिक रहा। कोरोना संक्रमण के कारण गुरु पूर्णिमा पर हर वर्ष की भांति होने वाले बड़े कार्यक्रम नहीं हुए। रविवार को अजमेरी गेट स्थित रामस्नेही संप्रदाय के रामद्वारा में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने संत केवलराम महाराज सहित अन्य साधु संतों की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान सभी भक्तों ने कोरोना की दहशत देखी गई। सभी के मुंह पर मास्क तथा सोशल डिस्टेंस
डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। इस मौके पर राजेंद्र गर्ग, रामप्रसाद मित्तल, भगवान साहू, रमेश चौहान सहित महिला मंडल के सदस्य भी मौजूद थी। डिस्कॉम ब्यावर के 5 डिवीजनों में 6 जून से लेकर 3 जुलाई तक विद्युत चोरों को पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान के तहत 446 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। इन पर करीब 1 करोड़ 80 लाख का जुर्माना किया गया। अजमेर डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी के निर्देशानुसार ब्यावर डिवीजन में सघन अभियान चलाकर विद्युत चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ब्यावर विजिलेंस की टीम ने चोरी के अलावा बिजली के दुरुपयोग के 129 मामले भी पकड़े हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर बिजली दुरुपयोग के मामले बनाए जो बिजली का उपयोग विद्युत कनेक्शन के दौरान बताई गई श्रेणी से अलग जाकर कर रहे थे। जैसे कई उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के लिए गए कनेक्शन का उपयोग दुकान, एग्रीकल्चर व अन्य कुटीर उद्योग के संचालन में भी कर रहे थे। इन पर 23 लाख का जुर्माना किया गया। निगम के अधिकारियों ने बताया कि समस्त विद्युत चोरी करने वाले जिनकी वीसीआर भरी गई है उनको नोटिस जारी किया गया है। कुछ लोगों ने जुर्माना राशि जमा भी करा दी है। कुछ लोग समझौता समिति में आकर मामले को सुलझाने के लिए राजी हुए। जो लोग जुर्माना राशि जमा नहीं कराएंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा जिनके घरों प्रतिष्ठानों में दूसरी बार चोरी पकड़ी गई है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत सरकार के दिशा निर्देश पर रविवार को भेरूखेड़ा ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्य पर भामाशाह, हरि सिंह एवं लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप की ओर से श्रमिकों को प्रभारी शलभ टंडन के सानिध्य में शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी श्रमिकों को करीब 1000 मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी टंडन ने सभी श्रमिकों को कोरोना से बचाव के लिए सतर्क एवं सावधान रहने को कहा। उन्होंने बताया कि बचाव के लिए बार बार हाथों को साबुन से धोए तथा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगा कर निकले। यदि आसपास में ऐसा कोई हो जिससे काफी समय से बुखार, खांसी, जुकाम आदि की शिकायत है तो उसके बारे में तत्काल प्रशासन को सूचित करें। किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने तथा बड़े आयोजन करने से बचे। इस दौरान सह प्रभारी कल्याणमल, भेरूखेड़ा सरपंच अरविंद सिंह, एलडीसी श्रवण, रघुनाथ, वार्ड पंच छोटू राम, मेयर दरियावचंद मीणा, लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप के संयोजक लक्ष्मण सामरिया आदि मौजूद थे, जिन्होंने श्रमिकों को कोविड-19 के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा आमजन में इसकी जागरूकता के लिए शपथ दिलाई। इसी प्रकार लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप की ओर से गुरु पूर्णिमा पर्व पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 5 यूनिट रक्तदान किया गया। शहर के बलाड रोड स्थित श्री मकरध्वज बालाजी धाम पर रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हमारा ऐतिहासिक ब्यावर ग्रुप ब्यावर इतिहास ज्ञान प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आयोजित उक्त कार्यक्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्र के प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। साथ ही ब्यावर इतिहास पर आधारित एक संगोष्ठी में सभी प्रतिभाओं ने अपने अपने विचार रखे। श्री मकरध्वज बालाजी विश्व कल्याण ट्रस्ट की ओर से मकरध्वज बालाजी तीर्थ स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षता पहल सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक सैन ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में महंत डॉक्टर प्रकाशनाथ शास्त्री ने शिरकत की। समारोह के दौरान ममता गुप्ता, मनीष सोलंकी, भावेश गंगवानी एवं जय किशन साहू का सम्मान किया गया। साथ ही राजस्थान पुलिस में कार्यरत प्रवीण कुमार प्रजापत लोटियाना का भी कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी संस्था ग्रीन प्रोजेक्ट ब्यावर द्वारा रविवार को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जगत जननी वसुंधरा को 51 पौधारोपण मैट्री गार्ड गुरु दक्षिणा स्वरूप समर्पित किए। पौधारोपण कार्यक्रम के साथ संस्था ने इस मानसून में 1100 वृक्षारोपण के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए इस मानसून में हरित क्रांति की विधिवत शुरुआत की। अभियान का शुभारंभ गुरु वेंकटेश शर्मा द्वारा विधिवत पूजन के पश्चात पौधे को रक्षा सूत्र बांधकर विधायक शंकर सिंह रावत, सभापति नरेश कनौजिया के कर कमलों से राजेश भूतरा के सहयोग से मानसरोवर विहार कॉलोनी सेंधा रोड पर 51 पौधे मैट्री गार्ड रोपित किए गए। इस दौरान ग्रीन प्रोजेक्ट ब्यावर के सभी सदस्यों ने उपस्थित सभी से गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा स्वरूप एक पौधा समर्पित करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रीन प्रोजेक्ट ब्यावर टीम में संजय पाराशर, विपिन जोशी, राजेश भूतरा, दीपक शर्मा, जसराज शर्मा, डीके जैन, राहुल रावत, बाबू भाई, अशोक मेवाड़ा, हेमंत लाटा, अरुण सिंह, सत्यनारायण असावा, जितेंद्र कावड़िया, वैभव लोधा, हर नारायण हेड़ा, हनुमान चौधरी, मनीष गुप्ता, सुरेश चंद्र सूत्र, सुरेश फुलवाड़ी, राकेश जैन तथा हरीश सामरिया सहित मानसरोवर विहार कॉलोनी के निवासी उपस्थित थे।